हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों क्लास 12th इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। आप इस प्रैक्टिस को जरूर करके जाइएगा दोस्तों। आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके 3 दिसंबर वाले एग्जाम में, जो कि फाइनल एग्जाम है आपका क्लास 12th का। सो आई होप आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी। इसके अलावा एक प्रैक्टिस दोस्तों जो कि सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किया गया था एज एडिशनल प्रैक्टिस पेपर, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। तो जिसने इस वीडियो को ना देखा उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उससे भी एक बार जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड। हमारे चैनल दोस्तों मेनली एसएसटी को डेडिकेटेड है, बट यहाँ पे मैं इंग्लिश का सैंपल इसलिए करवा रहा हूँ दोस्तों, ताकि जिनके पास ये से प्रैक्टिस सेट ना पहुँचा उन तक ये पहुँच जाए और अपनी तैयारी दोस्तों इंप्रूव कर सकें। ये केवल एग्जाम टाइम के लिए है कि मैं आपको इन क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप दोस्तों अच्छा स्कोर कर सकें। नेक्स्ट जैसे एग्जाम खत्म होता है दोस्तों, वैसे ही फिर हम अपना एसएसटी की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड। फिलहाल अभी आपको गवर्नमेंट तरफ से जितने सैंपल पर आ रहे हैं दोस्तों, मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करूँगा अपने चैनल पर। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दोस्तों दबा लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला जो सेक्शन है दोस्तों 18 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 14 क्वेश्चन करने होंगे पैरा बेस्ड। सेकंड सेक्शन आपका स्किल बेस्ड होगा, राइटिंग बेस्ड। 12 में से आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे। सेक्शन सी होगा जो 30 क्वेश्चन, उसमें से आपको 26 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, नॉन नेगेटिव मार्किंग होगी। पहला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका पैरा बेस्ड है, तो पैरा आपको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नाउ इन पैराग्राफ बेस पे दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट का जो क्वेश्चन है आपका, रिजर्व्स माइग्रेशंस गिव द सविता देसाई हर न्यू बिजनेस आइडियाज सोज हर। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, एम्प्लॉयड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, रूपाली शिफ्टेड फ्रॉम द स्कूल यूनिफॉर्म्स बिजनेस टू द मार्क्स मैन्युफैक्चरिंग आउटफिट, इट वॉज हर। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, प्रमोट एडेप्टिवनेस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पोस्ट कोविड डिजिटलाइजेशन हैज़ एक्सेलरेटेड, इट मीन्स दैट। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल करेक्ट, द कॉन्टैक्ट लेस वर्ल्ड हैज़ पोस्ट द नीड टू द शिफ्ट डिजिटलाइजेशन फॉर द वर्चुअल बिजनेस इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, सविता देसाई बिकम द फर्स्ट वुमेन इन हर फैमिली टू रन द बिजनेस ऑफ अ सर्टेन स्केल्स इंडिकेट्स दैट सी। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल करेक्ट, was one of the first generations entrepreneur to kick the startup entrepreneurial journey. क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड। तो सिक्स का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, सेकंड इज कॉज फॉर द ए। क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, द राइटर मेंशन द वुमेन एंटरप्रेन्योर इज इन द रूरल इंडिया हैव नो टर्न्स इनटू द सेवी एंटरप्रेन्योर्स बट आल्सो embraced digital solutions. The statement refers to the women entrepreneurs. So dash, तो सेवन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट, विलिंगनेस टू एक्सेस द बेस्ट क्लास बिजनेसेस, प्रैक्टिस लिंकेज ऑफ द मार्केट, एक्सेस टू द फाइनेंस एंड द सपोर्ट स्किल। एट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शंस, लिस्टेड द राइटर एंड द व्यूज ऑफ सविता देसाई एंड द रूपालीज स्विच इन द बिजनेसेस। तो एट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 9, कह रहा है विच कोटा समराइज द राइटर फीलिंग्स अबाउट द सक्सेस स्टोरीज द पोस्ट कोविड। सो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट द कंक्लूड द टैक्सेस। सो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर ट्रू। नेक्स्ट पैराग्राफ है दोस्तों आपका ये, तो इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये पूरा पैराग्राफ है, इसके बेस पे आपको आंसर करना है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के इसके बाद इमेज दी हुई फिगर 2। नाउ यहाँ से आपको क्वेश्चन करना है 11th का, कह रहा द फैक्ट शीट्स इज द ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दैट इज इंपॉर्टेंट टू हैव। सो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल करेक्ट, बोथ द बैलेंस डाइट एंड द वेरी डाइट। 12th क्वेश्चन है आपका, एज पर द WHO गाइडेंस द मेंबर स्टेट्स ऑन द हेल्थी डाइट्स। तो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल करेक्ट, होल ग्रेन शुड बी द मोर इन द डाइट। 13th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट रिलेटेड टू द बिहेवियर्स ड्यूरिंग द एडोलेसेंस हैव नॉट बीन एक्सप्लोर्ड इन द पैसेज। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विल करेक्ट, हैविंग इवनिंग मील्स। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वट inference can be the drawn that could be the summarize the statistics provided the figure 1 young people who eat breakfast every weekday. So 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट ये विजुअली इम्पेयर्ड वाले बच्चों के लिए है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो द स्टेटमेंट सॉरी एंड द सेलेक्ट ऑप्शंस दैट एक्सप्लेन द रिलेशंस snacking and the consumptions of energy rich foods and the regularly eating breakfast। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। फर्स्ट इज द प्रॉब्लम एंड द सेकंड इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। नंबर 16 है, कहता है द स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड इन द फिगर सेकंड, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विजुअली इम्पेयर्ड वाले बच्चों के लिए, तो द रीजन वाई द सॉफ्ट ड्रिंक कंजप्शन इंक्रीज विद द एज इज डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। एज द चिल्ड्रन ग्रो older they have the greater independence in the food choice। Number 17 है, select the options that displays the correct cause effect relationship। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। सॉफ्ट ड्रिंक intake in the higher among adolescents, higher intake of the sugar, sweetness and the beverage to the lead of to obesity। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, the phrase sedentary behaviors refers to, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल करेक्ट। एनी टाइम अ पर्सन इन द सिटिंग और लाइंग डाउन। नेक्स्ट आपका राइटिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर द एनी 4 आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस गिवन बिलो। 19 क्वेश्चन आपका, क्लासीफाई एडवर्टाइजमेंट्स आर ऑलवेज, तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अ ब्रीफ ऑक्यूपाई लेस स्पेस। 20 क्वेश्चन है, अजय इज द लुकिंग फॉर द सुटेबल जॉब्स, ही विल सर्च फॉर द क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट इन द कॉलम, सो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल करेक्ट सिचुएशन वैकेंट। क्वेश्चन नंबर 21 है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस, तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट डेंटल कैंप्स फॉर द क्लासेस 9th and 12th। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट वुड मेक द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग ऑफ द नोटिस, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। दिस इज टू द इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9th to 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्लीट द कंक्लूडिंग लाइन्स फॉर फर्दर डिटेल्स, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट कॉन्टैक्ट एंड द अंडर डिज़ाइन। नेक्स्ट पैरा है दोस्तों आपका 4th, इसमें से कोई 6 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 24 का करेक्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी, सेलेक्ट द एंड द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द आर्टिकल्स रिटन बाय द फैजान एंड रिहान, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ व्हीकल्स चौकिंग दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑप्शन शुड बी द फैजान रिहान चूज द एलोबरेट ऑन द कॉजेज ऑफ द पॉपुलेशन ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है, गिवन बिलो द गाइडेंस टू द प्रोटेक्ट वन सेल्फ अगेंस्ट द hazardous impacts of smog and the population, select the best options to mark their relevance, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओनली द ऑप्शंस फर्स्ट एंड द फोर्थ आर रेलिवेंट। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्लीट द स्टेटमेंट supposedly from the articles by the selecting the most appropriate options। pollution check and the vehicles by the dash and dash is a regular interval should be the may dash and dash, तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अथॉरिटीज़ एंड जॉयफुल। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, विच सजेशन दोज गिवन बिलो द वुड बी द अप्रोप्रिएट फॉर द आर्टिकल, तो 28 का करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, द आर्टिकल्स एंड विद द मोटिवेटिंग पीपल्स टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन विच कोटाज विल बी समराइज द आर्टिकल्स विद दिस आइडियाज, तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, रीड द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ द checklist for the articles then selected position that include the most appropriate sequence in the self checking list for the article, तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन है आपका, यहाँ से पैराग्राफ 5 दिया दोस्तों, यहाँ इसका आंसर आपको यहाँ से करना है, ये पैराग्राफ इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा आई इन द अबव लाइन्स शेयर हिज ड्रीम विद द ऑथर, तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट विद द इनोसेंट एंथुसिज्म। क्वेश्चन नंबर 32, आई विल बी द लर्न द ड्राइव आ कार ही विल रिलीज हिज ड्रीम बिल, तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट डिटर्मिनेशन। 33 हिज ड्रीम लुक्स लाइक अ मैरिज मीन्स, तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नोट ट्रू अबाउट द टाउन फिरोजाबाद, तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। द बेंगल्स प्रोड्यूस हेयर आर इलीगल। क्वेश्चन नंबर 35 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कन्वे द ऑथर कंसर्न्स गिवन द अबव लाइन, तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट सेकंड एंड फिफ्थ। नेक्स्ट पैरा आपका 6th, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट्स द क्वेश्चन दैट फॉलोस, इस पैरा आपको पढ़कर आपको क्वेश्चन देना है। 36 है, द स्पीकर इन द अबव लाइन इज, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट स्टूडेंट। 37, वाई द एम हैमल रेफर्स एज द पुअर मैन, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ही फील्स द सॉरी दैट इट वॉज हिज लास्ट डे इन द स्कूल। 38 है, मैच द फॉलोइंग एंड द सेलेक्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस अकॉर्डिंगली, तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, द स्टेटमेंट डिस्पेक्ट्स फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर इंडिकेट्स
तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, लॉस ऑफ फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, द ऑथर टोन्स इन द अबव लाइन्स इज, तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका दोस्तों, पैराग्राफ नंबर 7। सो यहाँ से 41 से क्वेश्चन है। 41 कह रहा था सो क्रीम वॉल्स रेफर्स टू, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी विल बी करेक्ट, पुअरली मेंशन्ड बॉल। 42 है आपका, सिविलाइज्ड डोन्स इन द स्टैंजा इज सिम्बॉलिक इज ऑफ, 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, पावर एंड द प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट डज द पोएट पॉइंट एट द वाइल रेफरिंग्स दीज चिल्ड्रंस वॉल, सो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, द स्लम्बर विजिबल फ्रॉम द विंडोज। क्वेश्चन 44 है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पिक द ओपिनियन दैट इज द क्लोजेस्ट टू दैट द पोएट, तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड्स इट्स वर्ल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 8। यहाँ से क्वेश्चन है आपका 46 से, द वर्ड्स स्टम्पर मीन्स, तो 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस एंड इंस्टेबिलिटी। 47 क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द हना एंड द सदाओ डिस्प्लेस इन द अबव एक्सट्रैक्ट, तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, प्रूडेंट एंड द सॉफ्ट हार्टेड। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, व्हाई डज द डॉक्टर सदाओ फील दैट इट वुड बी द बेस्ट थ्रो द बाउंडेड मैन बैक इनटू द सी, 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, बोथ ए एंड बी। 49 है, बाई डज द हना कॉल द वांटेड मैन एज अ वाइट मैन, तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट, ही इज एन अमेरिकन। क्वेश्चन 50 है, वाई वुड द सदाओ एंड द हना अरेस्टेड इफ दे आर शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन देयर हाउसेज, तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ऑन द चार्ज बीइंग ट्रेटोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51 है, इन द पोएम द मदर at 66 when the poet looked at her mother again she felt a pang of, तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट, a familiar age। क्वेश्चन नंबर 52 है, नाउ आई विल काउंट द 12 एंड द यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो द पोएट लिव्स अस, तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, फॉर अ क्वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द नेम ऑफ साहिब आलम इज, तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, आयरनिकल। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टैंड ट्रू विद द रिस्पेक्ट ऑफ डगलस इंस्ट्रक्टर, तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 55 है, चार्ली ऑब्जर्व समथिंग पेकुलर एट द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, व्हाट वाज इट, तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल करेक्ट, एवरीथिंग वाज द ओल्ड स्टाइल एंड द ओल्ड फैशन्ड। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, कह रहा फैज थिंग्स दे विल मेक द सिंग इन द जर्मन इवन द पेगुइन that implies that, तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल करेक्ट, बर्ड्स इज द सिंबल फ्री एक्जिस्टेंस shall be the cycles too। 57 है, those 9 feet with the more likely 90 it shows how, तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विल करेक्ट, frightened Douglas was। 58 है आपका, चार्ली was keen to visit their third level again too, तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल करेक्ट, visiting the glaciers the and lie peacefully। 59 क्वेश्चन है, द डॉक्टर सदाब सेव द एनर्जी सोल्जर इट shows that he was, 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, अबव द नैरो मैन मेड बाउंड्रीज। क्वेश्चन है आपका, बीच ऑफ द फॉलोइंग क्वार्ट्स वेस्ट एक्सप्लेन द फ्रेज विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सो यहाँ पे दोस्तों हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी और यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिले। सो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों, और जो लोग हमारे चैनल पहली बार दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जामिनेशन।